हेलो स्टूडेंट्स, 11th के फिजिक्स के लिए जो लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल टूल्स किया था उसमें डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन किया था और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स की गई थी। थोड़ी सी कुछ पे प्रॉब्लम करेंगे। आज डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल बताएंगे और फिर इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज एज x is equal to this, which is moving along x-axis, find acceleration of the particle when its velocity is zero. कंपटीशंस में कई प्रॉब्लम्स इस तरह से पूछी गई हैं जिसमें डायरेक्ट इन्होंने टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको इस तरह से एक हिंट दे दिया है कि टाइम कब चाहिए। कब टाइम चाहिए? जब वेलोसिटी जीरो। तो पोजीशन दिया है कि x इज इक्वल टू 2t3 माइनस 15t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 20। तो v की वैल्यू होती है dx बाई dt। तो v की वैल्यू आप निकालेंगे तो d बाई dt ऑफ 2t3 माइनस 15t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 20। तो 2 एज इट इज d बाई dt ऑफ t3 माइनस 15 d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 36 d बाई dt ऑफ t प्लस d बाई dt ऑफ 20। तो इससे जो v की वैल्यू आएगी 2 इंटू 3 माइनस 1 और माइनस 15 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 36 इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और प्लस 0। जो लोग इसी को पहले देख रहे हैं तो उनको इसका फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना है, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि वहां हमने ये बता रखा था कि फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n जो है वो n x n माइनस 1 है। तो अब d बाई डी टी आप कहीं t 3 है तो 3t 3 माइनस 1 है। ऐसे ही d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर है तो 2t 2 माइनस 1 है। और d बाई डी टी ऑफ t है तो अगर आप लिखना भी चाहें एक बार और समझ लें, 1 माइनस 1 टू की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू टी की पावर और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0। तो v की वैल्यू हो जाएगी 6t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 36। चूंकि आपको एक्सीलरेशन निकालना है और तब एक्सीलरेशन निकालना है जब वेलोसिटी जीरो है, तो टाइम निकालने के लिए आप वेलोसिटी को जीरो करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। ये वैल्यू हो जाएगी d बाई डी टी ऑफ v। v मीन्स 6t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 36। तो इससे 6 एज इट इज d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर माइनस 30 d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 36। 6 इंटू 2t 2 माइनस 1 माइनस 30 इंटू ये 1 हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का हो जाएगा जी। तो इससे जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास वो ये कि v की वैल्यू क्या है 6t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 36 और a की वैल्यू जो है वो dv बाई dt जो आपने निकाला है वो है 12t माइनस 30। आपको एक्सीलरेशन तब निकालना है व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, तो v जीरो कर दें और व्हेन v जीरो मींस 6t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 36 इज जीरो। तो इसके फैक्टर्स करेंगे टाइम निकालने के लिए, तो माइनस ये आ जाएगा 5t। 36 से पहले 6 से डिवाइड ही कर लें हम लोग, तो ये आ जाएगा क्या t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज जीरो। 6 के फैक्टर करेंगे 2 और 3, तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इज जीरो। सो t माइनस 3 minus 2 into t minus 3 and this is 0. t minus 2 is 0. तो t की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसमें यह है कि दो वैल्यूज आएंगी, एक तो t की वैल्यू तब आएगी, t की वैल्यू आ रही 2 और t की वैल्यू 3, तो एक्सीलरेशन करस्पॉन्डिंग a क्या आएगा एट t इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या होगी 12 इंटू 2 माइनस 30 दैट इज माइनस 6 और एट t इज इक्वल टू 3 जो है
क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन 12 इंटू 3 माइनस 30 दैट इज 36 माइनस 30 प्लस 6। अब चूंकि इन्होंने एक्सेलरेशन दे रखा है इसलिए आप अगर ऑप्शंस में आता है तो प्लस 6 सेलेक्ट करेंगे। ये तो था एक प्रॉब्लम जो कि बेस्ड था डिफरेंशिएशन पर, मोशन इन वन डायमेंशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। हम एक कुछ प्रॉब्लम्स और करने के पहले चेन रूल बताएंगे और प्रोडक्ट रूल बताएंगे। डिफरेंशिएशन में चेन रूल और प्रोडक्ट रूल, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। चेन रूल इस तरह से है। अब डिफरेंशिएशन में चेन रूल डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम कंप्लीट जो है प्रोसेस बताएंगे, और जब प्रोसेस कंप्लीट बताई जाएगी तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते फिर आप शॉर्ट फॉर्म अप्लाई करिएगा। पहले सिंपल वे में समझ लीजिए कहाँ अप्लाई करेंगे। मान लीजिए दिया आपको कहा जाए फाइंड dy by dx if y is sin cube x। यहां आप देख रहे हैं कि sin x का तो डिफरेंशिएशन आपको पता है, d by dx ऑफ sin x क्या है, cos x हो जाएगा। और अगर हम sin x को t मान लें तो d by dx वो x क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, तो 3x 3 माइनस 1 यानी 3x क्यूब आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि लेट sin x इज इक्वल टू क्या t, और यहीं पर आप dt बाई dx निकालने ये आ जाएगा क्या cos x। इससे y विल बी इक्वल टू t टू द पावर 3, ये फार्मूला लग जाएगा, इस फॉर्म में आ गया है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t यू विल गेट dy by dt is 3t 3 minus 1 that is 3t square। So dy by dt will be nothing but 3, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें sin x तो आ जाएगा sin s स्क्वायर x। आपको न तो dy by dt चाहिए था और ना ही dt by dx, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, dy by dx will be equal to dy by dt into dt by dx। इसे कहते हैं चेन, इसे कहते हैं चेन रूल। तो dy by dx में आप dy by dt देखें क्या है 3 sin स्क्वायर x, और dt by dx क्या है cos x। इसमें इतना जो लंबा प्रोसेस है, अगर आपको प्रॉब्लम्स कहीं आएंगी तो आप इस तरह से पूरी स्टेप्स लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर इसे डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना होता तो आप मन में एज्यूम कर लिए sin x को t। आप ये देखिए क्या चीज एज्यूम करने से स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है। तो अगर हम sin x ले लें तो t क्यूब स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट dy by dx लिखेंगे। यहां पर क्या हुआ t क्यूब, तो ये 3t, लेकिन t नहीं लिखेंगे, t के प्लस पे माना क्या है sin x माना है, तो t sin स्क्वायर x हो जाएगा, 3t स्क्वायर माने 3 sin स्क्वायर x। और जिसे भी आपने t एज्यूम किया है इसे फंक्शन बनाने के लिए, उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, तो 3 sin स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर कुछ अगर चेन रूल पर फार्मूले भी चेंज कर लिए जाएं, डायरेक्ट फार्मूले किस तरीके से कर सकते हैं एक बार फिर से बता रहा हूं। फाइंड dy by dx if this, यहां sin क्यूब x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, तो आप क्या करेंगे sin x को मन में t मानेंगे तो ये हुआ t क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर, और जिसको t एज्यूम किया है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं किस तरीके से क्या करना है। चेन रूल पर ही बेस्ड अब कुछ फार्मूले जो है, जो स्टैंडर्ड फार्मूले थे, उनको हम किस तरीके से नए फार्मूले उस पर बन जाएंगे, डिराइव किए जाएंगे, जब उससे थोड़ा सा मिलता जुलता होगा।
जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n जो होता है वो n x n माइनस वन होता है, लेकिन कहीं अगर d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 3 है या n ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें ए एक्स प्लस बी को t एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन इंटू ए कहां से आ गया है, अगर आपने t एज्यूम किया है ए एक्स प्लस बी को, तो dt बाई डी एक्स का आप देखिए a इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और b का 0 यानी a आ जाएगा। तो जो चीज हमने एज्यूम किया है t, उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कहीं d बाई डी एक्स आप इसी तरीके से साइन ए एक्स प्लस बी हो तो क्या हो जाएगा, cos ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ए एक्स प्लस बी का, तो एक्स का कोफिशिएंट समझ लो आएगा वो ए बाहर आ जाएगा, क्योंकि ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से आएगा। ऐसे ही डी बाई डी एक्स आप कहीं cos ए एक्स प्लस बी है तो ये हो जाएगा क्या, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, लेकिन x के कोफिशिएंट यानी ए एक्स प्लस बी के डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही कहीं अगर दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ tan ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साथ में अगर कहीं दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ, साथ में दे रखा है e की पावर ए एक्स प्लस बी, तो e की पावर ए एक्स का होता है e की पावर x, तो e की पावर ए एक्स प्लस बी का यही आएगा और इंटू ए से मल्टीप्लाई। ये हमने दिखाया है कि चेन रूल की हेल्प से आप किस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देना चाह रहे हैं और देखिए उसको किस तरीके से कर सकते हैं। साथ में बल्कि प्रोडक्ट रूल और पढ़ लेते हैं साथ में। प्रोडक्ट रूल क्या है, जैसे कहीं अगर आपको दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स, तो आप कांस्टेंट को तो बाहर कर सकते हैं और ये हो जाएगा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और ये हो जाएगा क्या, 5 cos x। लेकिन यहां पर क्या था, ये वेरिएबल फंक्शन नहीं था, कांस्टेंट था, और साइन एक्स वेरिएबल था, एक वेरिएबल था। अगर कहीं दो वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे d बाई डी एक्स आपको दिया हो x क्यूब साइन एक्स, अब यहाँ ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन, तो अब फार्मूला प्रोडक्ट रूल ये है कि d बाई डी एक्स ऑफ u v विल बी u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहां हम फर्स्ट फंक्शन इसको मान लें, सेकेंड इसको मान लें, किसी को भी पहले मान सकते हैं फर्स्ट फंक्शन। एक्स क्यूब एज इट इज डी बाई डी एक्स आप हो जाएगा साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स आप, प्लस साथ में क्या होगा, साइन एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। एक को डिफरेंशिएट करेंगे और एक को बाहर लेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ये एक्स क्यूब कास एक्स होगा और प्लस साइन एक्स इंटू 3x 3 माइनस 1 होगा, तो एक्स क्यूब कास एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, ये हो जाएगा। ये अगर 3 फंक्शंस हो तो भी आप समझ लें, 2 को कांस्टेंट लेके थर्ड को इस तरह से 3 टर्म्स में डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इन दोनों का एप्लीकेशन है जो कि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं। अगली नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए कैसे करेंगे। पहले थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन देखते हैं करने के लिए। पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t² + 1 देन, ये है क्वेश्चन।
if x square is t square plus 1, then acceleration of the body will be, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 बाई एक्स, सेकेंड ऑप्शन दिया है 1 बाई एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन दिया है 1 बाई एक्स क्यूब और लास्ट ऑप्शन दिया है 1 अपान एक्स फोर। यहां इस तरह से भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, क्या, if position of particle moving along straight line path is given by this, then acceleration of the body will be, then acceleration of the body will be। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये दिया भी जाएगा कि x क्या है, पोजीशन है, और t टाइम है करस्पॉन्डिंग। तो आप इससे ये आप कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा एक्सीलरेशन होगा निकालना है, तो आप जानते हैं कि जब पोजीशन दिया है तो आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, d बाई डी टी ऑफ 1। यहां पर आप देख सकते हैं d बाई डी एक्स करना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो आपको चाहिए x, तो ये हो जाएगा x, लेकिन dx था नहीं, आपने लिख लिया तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किया है तो, और dt को रिटेन किया, इसी को कहते हैं चेन रूल। यही चेन रूल है, एंड दिस इज 2t और प्लस 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा इंटू v, एंड दिस इज 2t, 2 कट जाएगा। अब x और v दोनों वेरिएबल है, x और v क्या है, दोनों ही वेरिएबल हैं, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो x एज इट इज dv बाई dt प्लस v एज इट इज dx बाई dt, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t कह लीजिए, और ये 1 हो जाएगा, तो x इंटू a हो जाएगा, प्लस v इंटू डी एक्स बाई डी टी भी v ही होता है, एंड दिस इज 1। तो इससे आप देखें कि अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो x इंटू a इज नथिंग बट 1 माइनस वी स्क्वायर, और v की वैल्यू यहां अगर आप निकालना चाहें तो v का एक्सप्रेशन, अगर v को सब्जेक्ट बनाए तो t बाई एक्स आ जाएगा। यहां से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो x इंटू ए 1 माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एक्स इंटू ए, तो एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन विल बी नथिंग बट 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, ये कई बार कई फॉर्म में पूछा जा चुका है डिफरेंट कंडीशंस में। एक न्यूमेरिकल और करेंगे जो फिर बेस्ड होगा चेन रूल पर।
if time is related to the position of a particle moving in one dimension या moving in a straight line path. If time is related to position of particle moving in straight line path as t is equal to alpha x square plus beta x, then retardation produced will be given by फर्स्ट ऑप्शन है 2 अल्फा वी, सेकेंड ऑप्शन है 2 अल्फा वी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 2 अल्फा वी थ्री एंड ये है 2 अल्फा वी टू द पावर 4। यहाँ पर समझ लीजिएगा कि गिवन है, आप समझिए कांस्टेंट वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। मतलब अल्फा बीटा को आपको कांस्टेंट लेना है, एक्स पोजीशन है और टी क्या है, टाइम है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे यहां से कि अगर टी को, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, टी दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, तो इसे डिफरेंशिएट कर लेना एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा अल्फा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स विल बी अल्फा इंटू 2x प्लस बीटा इंटू 1। अगर रेसिप्रोकेट कर दें तो dx बाई डी टी जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। और आप जानते हैं कि dx बाई डी टी क्या है, यहां आप जानते हैं कि dx बाई डी टी क्या है, v है। तो v आपको दिया गया है क्या, dx बाई डी टी, एंड इट इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। आपको एक्सेलरेशन निकालना है या रिटार्डेशन निकालना है, दोनों ही केस में क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ध्यान रखना होगा कि इसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहां एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए किए थे कि थोड़ा आसान था, और डी टी बाई डी एक्स आया है तो आप रेसिप्रोकेट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। इसको अगर d बाई डी टी ऑफ v करेंगे तो यही एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा। तो d बाई डी टी ऑफ क्या होगा, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। आप यहां देख सकते हैं, फिर चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। यहां पर जिसे डिफरेंशिएट करना है उसमें वेरिएबल है x और आपको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो ये तो a लिख लीजिए। यहां पर आपको फिर से d बाई डी एक्स लिखना होगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और इनटू आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, जिसको आपने t एज्यूम किया है, अभी तो सिर्फ लिख ही रहे हैं, आगे डिफरेंशिएट करेंगे तब पे आ जाएगा। तो dx से आपने डिवाइड कर दिया है तो dx से ही मल्टीप्लाई करना होगा और dt आएगा। यहां पर एक्सेलरेशन a की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसको याद रखें कि ये क्या हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -1, और ये चीज क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। d बाई डी एक्स ये करेंगे तो क्या होगा, इसको मन में t मान लेंगे तो t की पावर n है या x की पावर n है, तो क्या होगा n x यानी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, एज्यूम किया है इसको x,
और -1 हो जाए। लेकिन जिसको एज्यूम किया है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे वहां अभी एग्जांपल दिया था a से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहां अगर आप t2 अल्फा x प्लस बीटा माने हैं तो यहां dt बाई dx जो आएगा 2 अल्फा इंटू 1 और बीटा का 0 होगा, यानी 2 अल्फा आएगा। यानी आपको यहाँ 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करना होगा और इंटू क्या होगा v। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, -2 अल्फा अपान 2 अल्फा x प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू v। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 अपान 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या हुआ, v स्क्वायर हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, -2 अल्फा v की पावर 3। तो चूंकि रिटार्डेशन यहां लिख ही दिया है, यहां पर क्या है, रिटार्डेशन मेंशन कर दिया गया है, तो माइनस की नहीं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है 2 अल्फा v क्यूब। हम लोग इसके बाद जो है कुछ ये हमने लिए हैं कि सभी क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं, और पिछले जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आईआईटी में पूछे गए थे, थोड़ा टफ हो गए थे। तो मैं थोड़ा सा पीएमटी के लिए भी नीट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2010 में पूछा गया है, 2007 में, ऐसे ये भी पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है, पहले अगर क्वेश्चन की बात करें फर्स्ट की, तो ए पार्टिकल मूव्स एट ए डिस्टेंस x = t + 5 की पावर -1, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ, a जो है वेलोसिटी 3/2 और b डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। मतलब जो एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी या डिस्टेंस के टर्म्स में क्या होगा, कैसे प्रोपोर्शनल होगा, किस तरह से डिपेंड करेगा। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल आप समझ लीजिए प्रोपोर्शनल टू और लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम पूछी गई है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्यूशन 1 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि x = क्या है, t + 5 की पावर -1। तो डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, या v जो होता है dx बाई dt होता है, तो v की वैल्यू d/dt ऑफ t + 5 टू दी पावर -1। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी चेन रूल लगेगा, t + 5 को अगर आप कुछ अनदर फंक्शन मान लें, x मान लें, तो x की पावर -1 यानी -1 x यानी t + 5 टू दी पावर -1 हो जाएगा। और t + 5 जिसको एज्यूम करते हैं उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, तो t + 5 का डिफरेंशियल t का 1 और 5 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी क्या, -t + 5 की पावर -2, ये v की वैल्यू आ गई। अच्छा आप देखिए, इससे अगर आप निकालना चाहें तो ये कर सकते हैं कि 1 अपान यानी v की वैल्यू क्या आ गई, -1 अपान t + 5 की पावर 2। इससे 1 अपान t + 5 की वैल्यू आ गई क्या, v की पावर 1/2। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, आगे ऑप्शन में यूज आएगा, क्योंकि हमें v और x के टर्म्स में आंसर लाना है। इसको फिर डिफरेंशिएट करें तो dv यानी a जो होता है, a की वैल्यू क्या होती है, dv/dt, और हमें एक्सीलरेशन ही निकालना था, तो ये d/dt ऑफ v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -t + 5 की पावर -2। तो ये आ जाएगा क्या, इसको फिर t एज्यूम करें तो माइनस तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, और इनटू n मतलब -2 x t + 5 की पावर -2 -1, और t + 5 में t का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्सीलरेशन क्या, 2 अपान t + 5 की पावर -3 आ जाएगी। t की पावर ऊपर रहेगा तो प्लस रहेगा, 2 इंटू t + 5 की पावर -3, यानी ये आ जाएगा क्या, 2 अपान t + 5 की पावर 3। तो आप देख सकते हैं एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 अपान t + 5 क्या है, v की पावर 1/2 है, तो v की पावर 1/2 होल की पावर 3, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2v की पावर 3/2। इट मींस एक्सीलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2, यानी ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। और फिर इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन OX एट टाइम t इक्वल टू t. द डिस्टेंस x is given by 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट x की वैल्यू पूछा गया है, तो पहले आप v निकालेंगे सॉल्यूशन 2. तो पहले अगर v निकालेंगे तो v क्या होगा? dx by dt. तो v क्या होगा? d by dt ऑफ x मतलब 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन 40 का क्या होगा? 0 प्लस 12 इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस 3t स्क्वायर. आपको पोजीशन तब निकालनी है व्हेन वेलोसिटी इज 0. इफ वेलोसिटी इज 0 मींस v 0, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इज 0. 3t स्क्वायर विल बी माइनस 12, t स्क्वायर विल बी 4. t की वैल्यू कितनी आ गई? 2. यानी t की वैल्यू जब 2 होगी उस समय वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा. और जब वेलोसिटी 0 है, जिस समय t की वैल्यू 2 होगी, वेलोसिटी 0 होगा, उस समय आपको पोजीशन पहुंचा है. पोजीशन क्या होगा? x इज इक्वल टू, पोजीशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस क्या? माइनस आ जाएगा 2 क्यूब. तो ये आप देख सकते हैं कितना आएगा? ये 24 यानी 64 माइनस 8. 64 माइनस 8 मतलब 56. ये सेकेंड ऑप्शन सही है. इसके बाद हम करते हैं थर्ड का सॉल्यूशन देते हैं आपको. थर्ड में इन्होंने क्या दे रखा है? तो थर्ड में क्या है? x will be equal to 9t square minus t cube. और यहां इन्होंने ये कहा है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय दिस. फाइंड पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम. याद रखिएगा, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अलग से भी बताने की जरूरत है. कभी भी अगर कोई वेरिएबल है और यहां पर y और x के बीच में है, तो याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पर y मैक्सिमम होगा, इवन जब मिनिमम होगा, दोनों ही पॉइंट के लिए टेंजेंट क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी. और टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी यानी थीटा 0 हो जाएगा. और dy बाई dx जो होता है वो tan थीटा ही होता है. और जो बच्चे 11th के हैं, थोड़ा अगर उनके कम समझ में आएगा तो मान लेंगे कि y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होता है. यहां है क्या? पहले तो आपको वेलोसिटी निकालना है. v होता है dx बाई dt. सो v क्या है? dx बाई dt यानी d बाई dt ऑफ 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब. तो ये आ जाएगा 9 इंटू टी स्क्वायर का क्या? 2t और माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा. तो आपको उन्होंने ये कहा है कि v 18t माइनस 3t स्क्वायर. अब v मैक्सिमम का है, तो फॉर मैक्सिमम v dv by dt must be 0. तो जब ये 0 करेंगे आप, तो पहले dv by dt अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 18 इंटू 1 माइनस 3 इंटू क्या? 2t. और फॉर मैक्सिमम भी dv by dt क्या है? 0 है. तो dv by dt जब आप 0 करेंगे तो 18 माइनस 6t इज 0. तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. और t की वैल्यू 3 आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, निकालना क्या है आपको? द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद दिस. फाइंड पोजीशन, आपको पोजीशन ही निकालना है. तो x की वैल्यू आपको निकालना है कब? एट t इज इक्वल टू 3. और t की वैल्यू जब 3 होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब. तो ये हो जाएगा 81 माइनस कितना? 27. और ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 54 आ जाएगा. तो ये 54 वैल्यू आ जाएगी. और इस तरह से 13 क्वेश्चंस मैंने करा दिया है.
जो आज का ये है, इसमें अगर जो 10th मूविंग 11th है, वे बच्चे कुछ अगर कम समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उनको समझ में आएगा। अगला जो लेक्चर लेंगे, इंटीग्रेशन आज नहीं हो पाया, मैं सोच रहा था इंटीग्रेशन करने का, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन लेंगे और ये डिफरेंशिएशन के कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। जो लोग इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वैल्यू समझते हैं, उनसे थोड़ा सा मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि एक तो वो खुद सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है। सब्सक्राइब करने से और प्लस कमेंट करने से, लाइक करने से थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इतना अच्छा कंटेंट है हमारे पास, लेकिन वो सब आप तभी गेन कर पाएंगे जब थोड़ा सा आपको भी ये समझना चाहिए कि इसमें कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है। जिन क्लासेस का आप ये समझ लीजिए 2000 पर आवर हम चार्ज किया करते थे, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो इतना तो आपको मतलब आपकी बनती है जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और किसी दूसरे को भी आप रिकमेंड करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे देने नहीं है। और अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलाता रहूंगा लॉकडाउन के बाद भी। तो इसमें आप प्लीज इसको ध्यान दीजिए।